हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैं या नेगेटिव चार्ज बॉडी हैं, तो उनका जो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा कि थर्ड चार्ज को वहां पर रखने पर कौन सी पोजीशन पर रखें जो वो इक्विलिब्रियम में रहता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और एक है Q2, दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट P हम सेंटर बीच में ले लेते हैं सबसे पहले। तो अगर दोनों जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा बेटा। अगर एक ही डायरेक्शन में होती है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन समझा देता हूं आपको। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो क्या होता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए या इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होना चाहिए। अब जीरो कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा अपोजिट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है तो ये पॉइंट भी हमने ले लिया, इसकी डायरेक्शन इधर है F1 की और F2 की इधर है, तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि ये जो फोर्स है वो इसके फोर्स के बराबर होगा, F1 इक्वल टू F2। तो हम बोल सकते हैं कि ये इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, या हम जैसे पॉइंट P ये लिए बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर जा रही है, इसके कारण इधर जा रही है, तो E1 बराबर यहाँ पे E2 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। मे भी कंडीशन बन सकती है कि इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में हो। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखो पॉइंट P होता है, वहां पर टेस्ट चार्ज रखा जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है बेटा? टेस्ट चार्ज रखा जाता है। तो ये जो टेस्ट चार्ज को इसको रिपेल करेगा इधर, ये मान लीजिए F1 F2 मान लीजिए इधर, क्योंकि Q2 के कारण F2 हो जाएगा, F1 के कारण Q1 के कारण F1। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम हो सकता है बेटा। ठीक है, x डिस्टेंस पर ये कितना हो जाएगा मान लीजिए r माइनस x पर। तो F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे और F1 F2 की वैल्यू निकालने के बाद में दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? F1 इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी होगी? K Q2 Q0 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों